फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज की वीडियो में हम करेंगे बेसिस ऑफ टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो टाइप्स ऑफ लर्नर्स में हम करेंगे अडल्ट लर्नर्स एंड एडोलसेंस लर्नर्स। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, जीन पियाजेट थ्योरी, इवैल्यूएशन, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखी है वो जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। So let's start with basis of teaching. Teaching aims at motivating the students or creating curiosity among the students. तो टीचिंग का क्या एम है? नॉट जस्ट टू ट्रांसफर फैक्ट्स, मतलब आप सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बता रहे हो स्टूडेंट को, मतलब जैसे अब मैं आपको पढ़ा तो सिर्फ मेरे को फैक्ट्स नहीं बताने हैं, बट आई शुड मेक श्योर कि स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा है, ही वांट्स टू लर्न। तो टीचिंग एम्स एट मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स or creating curiosity amongst the students. Teaching helps in self expression of thoughts. तो क्या है, टीचिंग जो है वो चांस देता है स्टूडेंट्स को टू स्पीक, राइट एंड एक्सप्रेस व्हाट दे नो, helps in self expression of thoughts. Teaching is aimed at generation of genuine interest among students. मतलब टीचिंग कनेक्ट होनी चाहिए कि स्टूडेंट क्या लाइक कर रहे हैं और उनकी क्या नीड्स हैं, तभी उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा। टीचिंग हेल्प्स इन लिंकिंग द एक्सपीरियंसेस विद लाइफ। स्टूडेंट्स जो है कनेक्ट करना चाहिए विद द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, लिंकिंग द एक्सपीरियंसेस विद लाइफ। रीइंफोर्समेंट थ्रू सुटेबल रिवॉर्ड्स इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो अब हमारे रिवॉर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रेस करना स्टूडेंट को, ग्रेड्स देना, उनकी फीडबैक सुनना, जैसे हमारी क्लासेस में होती है, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन का आंसर देगा तो हम बोलते हैं ना गुड वर्क, गुड गोइंग, गुड जॉब, ये सब हो गया हमारा टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स। रेमेडियल टीचिंग इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड सजेस्ट बेटर आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि देखो सारे स्टूडेंट जो है एक क्लास में वो सेम स्पीड से तो लर्न नहीं करते, सबका अपना कैपेसिटी अलग अलग होता है, ये हमें पता है। तो जो टीचर है, शी मस्ट हेल्प वीक स्टूडेंट्स बाय करेक्टिंग देयर मिस्टेक्स एंड गिविंग एक्स्ट्रा गाइडेंस। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में आ जाएगा। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। बोल देंगे ए बी सी डी में से बताओ कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वाला देते हैं। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट, देखो जब टीचिंग होती है तो वहां पे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो ये हमारा एक सोशल एक्ट है। लेकिन जो हमारी लर्निंग है वो एक पर्सनल एक्ट है या इंडिविजुअल एक्ट है। टीचर जो है वो पूरी क्लास को एक्सप्लेन करती है एक टॉपिक, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है, जो एक स्टूडेंट है, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से ही अंडरस्टैंड कर रहा है चीजें, तो ये उसका पर्सनल एक्ट है स्टूडेंट का। और टीचर का क्या है? सोशल एक्ट। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स, जर्नल एंड साइकोलॉजिकल। जर्नल में हमारा क्या होता है? सिंपल टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले जो इजी कॉन्सेप्ट्स है क्लास में आपने वो पढ़ा दिया, उसके बाद आपने हार्ड कॉन्सेप्ट जो मुश्किल है, डिफिकल्ट टॉपिक्स है, वो पढ़ा रहे हैं आप क्लास में। और साइकोलॉजिकल क्या है? ये डिपेंड करता है मेंटल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे होता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जब स्टूडेंट खुद से वो काम करेगा, खुद से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा तो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। तो दो पार्ट्स पे बेस्ड होती है हमारी टीचिंग। इसके बाद हमारा आता है लर्निंग। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ असिमिलिएशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर। तो लर्निंग हमारी कब होती है? जब एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं, और जहां पे लर्नर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज, ये सब वर्ड्स याद रखना है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परमानेंट चेंज। लर्निंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, चेंज इन द बिहेवियर एंड चेंज इन द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। Learning is a result of not only educational teaching but also a result of experiences and practice.
मतलब लर्निंग सिर्फ ये नहीं है कि जो हमने क्लासरूम में सीखा, लर्निंग वो भी है जो हमने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं, जो हम अपने एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिस से सीख रहे हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, मतलब टू नो समथिंग एंड एक्टिंग डिफरेंटली। यहाँ पे आपने नॉलेज ली, उसके बाद आपने किया एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। मान लो आपने ट्रैफिक रूल सीखे, उसके बाद आपने हेलमेट यूज करना स्टार्ट कर दिया, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर हो गया। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हमारे क्या है? मोटिवेशन, इंटरेस्ट, रेडीनेस एंड विल पावर, एबिलिटी, अटेंशन, हेल्थ कंडीशन, एस्पिरेशनल एंड अकम्प्लिशमेंट लेवल। हमारी जो मोटिवेशन है वो पुश करती है एक लर्नर को टू लर्न, टू स्टडी और टू अचीव द गोल। इंटरेस्ट से क्या होता है? ही विल लर्न फास्ट एंड बेटर। रेडीनेस का मतलब है a learner must be mentally and emotionally ready to learn, ability of the learner। attention का मतलब है concentration, और health condition है हमारी physical and mental health, जो अफेक्ट करेगी लर्नर कैपेसिटी को। एस्पिरेशन एंड अकम्प्लिशमेंट लेवल, ये क्या है? ये बताएगा हमें लर्नर्स का ड्रीम क्या है, उसका गोल क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है उसकी, कि उसको कितना ट्राई करना है, उसको अपना कितना देना है उस चीज को अचीव करने के लिए। फ्यूचर गोल्स ऑफ द लर्नर। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ लर्नर्स। देखो, फर्स्ट है हमारा एडल्ट लर्नर, देन हमारा एडोलसेंस लर्नर। तो जो हमारा एडल्ट लर्नर है उसकी एज 18 प्लस मान लो। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, थोड़े मेच्योर होते हैं एज कंपेयर टू एडोलसेंस लर्नर्स। मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द डायरेक्शन। और अडल्ट लर्नर हमने पढ़े थे एंड्रागॉगी लेवल में, एंड्रागॉजी और एंड्रागॉगी, वो बात करता है अडल्ट लर्नर्स की। दे इवेलुएट लर्निंग बाउंड विद सोशल कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स बीन एक्सपीरियंस्ड। तो इन शॉर्ट जो हमारे एडल्ट लर्नर्स हैं, ये हमारे होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंस्ड, गोल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल। इनमें होती है हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और यहाँ जो हमारी टीचिंग इम्प्लीकेशंस होती है वो होती है हमारी केस स्टडीज, ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड, और यहाँ पे हमारी इंकरेज की जाती है या कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये टॉपिक ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हमें स्किप नहीं करना है। फिर हमारा आता है एडोलसेंस लर्नर्स। इनका एज ग्रुप होता है हमारा 13 टू 19, मतलब वही जो हमारा टीन एज वाला ग्रुप है। ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड होता है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर आइडेंटिटी, पीयर एक्सेप्टेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है, क्वेश्चन में यही वर्ड्स दे देंगे उठा के। इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स आर कॉमन, ये आपने देखा होगा इस वाले एज ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है। प्रिफर इंटरैक्टिव एक्टिव बेस्ड लर्निंग, और यहाँ पे हमारी टीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती है? लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है यहाँ पे, और ये लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस किया हुआ है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू हैंडल इमोशनल एंड सोशल इश्यूज, encourage creativity and critical thinking. Teachers act as role model and facilitators, not just authority figures. Learning must connect with the real life situation to sustain interest. तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस बिटवीन अडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर। तो देखो, जो अडोलसेंस लर्नर्स होते हैं, दे आर डिपेंडेंट, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स गाइडेंस, वेयर एज जो अडल्ट लर्नर्स हैं, दे आर सेल्फ डायरेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। इनकी मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और जो सेल्फ डायरेक्टेड या हमारे अडल्ट लर्नर्स हैं, दे आर इंटरनली मोटिवेटेड है फॉर देयर करियर, सेल्फ ग्रोथ के लिए वो मोटिवेटेड है। इनका एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है, लाइफ एक्सपीरियंस, whereas जो अडल्ट लर्नर्स हैं, दे हैव रिच प्रायर एक्सपीरियंस। और इनका जो लर्निंग स्टाइल्स है वो है एंजॉय, फन, इंटरैक्टिव, पीयर बेस्ड मेथड। देखो, इसको आप कंपेयर करोगे ना अपनी स्कूल लाइफ से और इसको कॉलेज लाइफ से, तो जो जो चेंजेस है ना, वही दोनों चीज है, उससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। स्कूल टाइम पे आपका टीचर का रोल कैसा था? गाइड का, मेंटोर का, रोल मॉडल का। जब आप कॉलेज में आए तो यहाँ पे टीचर का रोल कैसे हो गया? फैसिलिटेटर का, को लर्नर का, रिसोर्स प्रोवाइडर का। फोकस क्या है हमारे एडोलसेंस लर्नर में? आइडेंटिटी पे, इमोशनल डेवलपमेंट, क्यूरियोसिटी पे। वेयर एज अडल्ट लर्नर्स का क्या है? रिलेवेंस, एप्लीकेशन एंड गोल अचीवमेंट।
अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ एडोलसेंट लर्नर इज, इनकी प्राइमरी मोटिवेशन कैसी है, पहले तो हमने पढ़ लिया इनकी क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और करियर ग्रोथ हमारा किसका है, अडल्ट लर्नर का। पीयर एक्सेप्टेंस एंड ग्रेड्स, ये है हमारा एडोलसेंस का। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी हमारी अडल्ट लर्नर्स में है। प्रोफेशनल एडवांसमेंट भी अडल्ट लर्नर्स में है। द टीचिंग मैथड मोस्ट सुटेबल फॉर एडोलसेंट लर्नर्स, ये हमने पढ़ी अभी। टीचिंग इम्प्लीकेशंस, इनके लिए सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड है ग्रुप डिस्कशंस एंड प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग, अडल्ट की बात की गई है यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा, सेल्फ डायरेक्टेड तो हमारा होता है अडल्ट में। अडल्ट रिलाई हेवीली ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, अडल्ट प्रेफर्स एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी विदाउट एप्लीकेशन, अडल्ट गोल ओरिएंटेड, तो ये भी होता है लेकिन विदाउट एप्लीकेशन नहीं होता, तो इसका ऑप्शन होगा सी। Adolescent learners often show emotional stability, identity crisis and mood swings, यही होता है। फिक्स लर्निंग स्टाइल हमारा अडल्ट में होता है। डिसइंटरेस्ट इन पीयर ग्रुप्स भी हमारा अडल्ट में होता है। पेडागोजी इज टू चिल्ड्रन एंड, ये हमने लास्ट वीडियो में करा था जहां पे हमने बात की थी एंड्रागोजी, पेडागोजी, 3 मेथड्स किए थे हमने टीचिंग के। तो अडल्ट्स के लिए हमारी कौन सी होती है, एंड्रागोगी। A teacher acts more as facilitator than an instructor, तो ये हमारे कौन से लेवल पे होती है, एंड्रागोजी लेवल पे, जो हमारी है अडल्ट लर्निंग। लास्ट क्वेश्चन आज का, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर अडल्ट लर्नर्स इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, नहीं। पीयर ग्रुप एंटरटेनमेंट, नहीं, एडोलसेंट में होता है। केस स्टडी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन हम इसे स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हमें 1-2 क्वेश्चन से भी नहीं रहना पेपर में, तो हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।